Hello, my dear students. So today we are going to study the last part of complex sentence. Complex का मतलब होता है जटिल वाक्य, ठीक है। वास्तव में ये बहुत ही जटिल है। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाए जाते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एक वाक्य होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है नाउन क्लॉज जो आधा अधूरा होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज जो पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। ये सारे रूल्स मैं पढ़ा करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब हम लास्ट सेक्शन में पहुँच गए हैं। एक वाक्य होगा प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होगा एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज वास्तव में बहुत ही जटिल है, जैसा कि इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही जटिल होता है, ये बहुत ही जटिल है, ठीक है। यहाँ हम 9 तरह के कंजक्शन लगाते हैं, यानी एडवर्ब क्लॉज जो आपका वाक्य होगा, जैसे एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसे छोड़ दीजिए। दूसरा वाला वाक्य जो होगा वो एडवर्ब क्लॉज होगा, उसमें 9 तरह के लक्षण मिलेंगे। कोई एक लक्षण, जो लक्षण मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंजक्शन लगाना है। सबसे पहला, और हाँ रही इस वीडियो की बात, तो दरअसल मैं 2 बार इसके पहले भी शूट कर चुका हूँ और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है। कभी आधा ब्लैंक चला जा रहा है, कभी कोई और समस्या आ जा रही है। तीसरी बार मैं थर्ड टाइम शूट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा इस बार इतना लेबर नहीं करेंगे, लिखा हुआ है लिखा रहने दो। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा सारे कंजक्शन। तो हाँ, बात कर रहा था एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब क्लॉज में सबसे पहला जो कंजक्शन लगता है वो है टाइम। ये लक्षण पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। टाइम नोट करते चलिएगा। प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंडीशन, पर्पस, रिजल्ट, मैनर, ये 9 तरह के लक्षण पाए जाएंगे। अब अगर कंजक्शन बाय द वे टाइम का लग रहा है, यानी एडवर्ब क्लॉज में टाइम के बारे में बात किया गया है, तो आपके पास इतने कंजक्शन है। सबसे ज़्यादा कंजक्शन टाइम में ही लगता है। व्हेन है, व्हेनेवर है, एज सून एज है, एज फार एज है, बिफोर है, आफ्टर है, टिल है, अनटिल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट जरूर कर लेना। दूसरा कंजक्शन इसमें लगता है प्लेस। एडवर्ब क्लॉज में अगर प्लेस के बारे में बात किया गया है तो 2 कंजक्शन आपके पास हैं, व्हेन और व्हेनेवर, ठीक है। इसके बाद आता है टाइम और प्लेस के बाद रीजन, कारण। अगर सबऑर्डिनेट वाले सेंटेंस में कारण पाया गया है तो कारण के लिए आप लगाओगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लगेगा। अब इसके बाद आते हैं एज इफ, भी कभी कभी लगता है, तो रीजन। इसके बाद आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए आप लगाओगे एज डॉट डॉट एज, ये पॉजिटिव डिग्री में लगता है, आप लोग जानते हैं। सो डॉट डॉट एज, ये भी पॉजिटिव डिग्री में लगता है। और देन, ये कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। ये 3 कंजक्शन आपके कंपैरिजन में लगेंगे। अब आ जाते हैं कंट्रास्ट में। कंट्रास्ट में 2 या ऑल दो लगता है। यहाँ दोनों सेंटेंस एक दूसरे के कंट्रास्ट होते हैं। जैसे एक में बताया जाएगा उसने बहुत मेहनत किया और दूसरे में बताया जाएगा फेल हो गया, तो यहाँ काम के उल्टा कंट्रास्ट रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ 2 या ऑल दो लगेगा। इसकी हिंदी होती है यद्यपि, हालांकि। इसके बाद आता है कंडीशन। कंडीशन, शर्त। अगर कंडीशन पाया गया है कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, तो ध्यान रखिएगा आपको कंडीशन के लिए लगाना है इफ, ध्यान रहे, इफ या अनलेस। इसके बाद आता है पर्पस, उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य के लिए आप जो कंजक्शन लगाते हैं वो है सो दैट।
सो दैट कंजक्शन है। लेकिन इसके बाद एडवर्ब क्लास में मे या माइट लगेगा। अगर एडवर्ब क्लास प्रेजेंट में है तो मे लगेगा, पास्ट में है तो माइट लगेगा। इसमें एक कंजक्शन और लगता है फ्रेंड्स, लेस्ट, LEST। इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो। अगर ये कंजक्शन लेस्ट लगा हुआ है तो आपको एडवर्ब क्लास में शुड लगाना पड़ेगा। इसे स्टॉप कर करके नोट करते जरूर चलिएगा, वैसे अभी मिल जाएगा यहाँ। इसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट में भी सो दैट ही लगता है, लेकिन सो और दैट के बीच में दूरी है, सो डॉट 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 दैट। यहाँ इसकी हिंदी ताकि नहीं होती। सो का मतलब होता है इतना और दैट का होता है कि, जैसे वो इतना तेज दौड़ा कि सबसे आगे निकल गया, तो ये परिणाम को दर्शाता है। अब इसके बाद आता है मैनर। मैनर यानी ढंग या तरीका, और मैनर के लिए आप लगाते हो एज डॉट डॉट सो कामा सच डॉट डॉट एज डॉट डॉट सो। ये कैसे लगेगा? जैसे एज यू सॉ सो यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भले 3-4 लोग ही क्यों ना है, पढ़ने वाले वैसे भी कम है, पढ़ने वालों की संख्या कम है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। 2-4 लोग ही जागरूक हो गए, 2-4 लोग ही पढ़ लिख के कुछ बन गए, तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई टीचिंग। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो आप इसे नोट कर डालिए। अब मैं हट जाता हूँ।